नमस्कार दोस्तों, मैं राजकुमार मौर्य। उत्तर प्रदेश में 2027 के विधानसभा चुनाव के लिए समाजवादी पार्टी ने अपनी तैयारी तेज कर दी है। इस वीडियो में आप सभी साथियों को बताने जा रहे हैं उत्तर प्रदेश के ऐसे दो जिलों के बारे में जहां पर समाजवादी पार्टी क्लीन स्वीप कर सकती है। वैसे तो कई जिलों में तो पहले ही क्लीन स्वीप की थी, 2022 में सरकार नहीं बनी। हम उन जिलों को छोड़ करके बता रहे हैं दो जिले जहां पर समाजवादी पार्टी क्लीन स्वीप करके अपनी सीटों की संख्या को बढ़ा सकती है। पहला जिला है दोस्तों बलरामपुर। बलरामपुर जिला है। बलरामपुर को लेकर मैं आपको बता दूं, बलरामपुर में 3 विधानसभा की सीटें हैं। कितनी विधानसभा की सीटें हैं? 3। पिछली बार समाजवादी पार्टी ने बलरामपुर में 1 सीट जीती थी, गैसड़ी, और यहां पर चुनाव हुआ उप लोकसभा के साथ समाजवादी पार्टी को फिर उपचुनाव में सफलता मिल गई। राकेश कुमार यादव वर्तमान में विधायक है। इतना आपको समझ में आ गया होगा। गैसड़ी। बलरामपुर की तुलसीपुर में समाजवादी पार्टी चुनाव हार गई। पिछली बार मुस्लिम प्रत्याशी मैदान में उतरा था समाजवादी पार्टी से, और निर्दलीय जेबा रिजवान लड़ गई, और निर्दलीय लड़ने से उनके मुस्लिमों का वोट बहुत ज्यादा बट गया। इससे समाजवादी पार्टी को बड़ा नुकसान हो गया। दोस्तों, पहली सीट के नाम के बारे में बताना चाहूंगा, तुलसीपुर। बलरामपुर की 3 सीटों में से 1 सीट है तुलसीपुर। यहां पर मुस्लिम आबादी करीब 1,20,000 है, लगभग 37%। ब्राह्मण यहां 40,000 बताए जाते हैं, ठाकुर 15,000 बताए जाते हैं, कुर्मी 50,000, दलित 80,000, अन्य 50,000। समाजवादी पार्टी पिछली बार तुलसीपुर विधानसभा सीट हार गई थी। अब की बार अगर चाहे मैनेज करके अच्छे से टिकट दे करके तुलसीपुर की विधानसभा सीट को जीत सकती है एकदम आराम से, यानी कि 1 सीट यह आराम से निकाल सकती है जो पिछली बार हार गई थी। टिकट किसे मिलेगा, किसे देगी, वो तो समाजवादी पार्टी का विषय है। बढ़िया सर्वे वर्वे कराए तब दे तो बढ़िया है। 1 सीट है दोस्तों गैसड़ी। गैसड़ी में समाजवादी पार्टी फिर चुनाव जीत लेगी, मेरा दावा है। बलरामपुर की तीसरी सीट है उतरौला। उतरौला सीट है दोस्तों, यहां पर पिछली बार मुस्लिम प्रत्याशी उतारा गया था। बलरामपुर में 2 मुस्लिम प्रत्याशी, 1 यादव प्रत्याशी। तो बलरामपुर में समाजवादी पार्टी को चाहिए 1 मुस्लिम, 1 यादव और 1 अन्य में कुर्मी, मतलब 3 बिरादरी का प्रत्याशी होना चाहिए। 3 बिरादरी, नहीं तो मुस्लिम यादव ही रह जाता है। यादव मुस्लिम की पार्टी ही कही जाती है। किसी पर किसी को दे, हमसे नहीं मतलब, इससे हम किसी नेता की वकालत नहीं कर रहे हैं। उतरौला में मुस्लिम लगभग 1,30,000 बताए जाते हैं, यादव 50,000 बताए जाते हैं, और यहां पर दोस्तों कुर्मी जो है 50,000 बताए जाते हैं, कोरी 40,000। तो समाजवादी पार्टी बलरामपुर की तीनों सीट, तुलसीपुर, गैसड़ी और उतरौला, टिकट बढ़िया से दे दे जीत जाएगी, चाहे जिसको टिकट दे। लेकिन 3 बिरादरी को टिकट मिले, 1 यादव को, जैसे गैसड़ी है यहां यादव को दे दे, तुलसीपुर में मुसलमान को दे दे या उतरौला में दे दे, और 1 कुर्मी को दे दे, जहां पर जो सटीक बैठे, क्योंकि राजनीतिक पार्टियों के पास सटीक आंकड़ा होता है जातिगत वाला, और मैं तो लगभग ही बताता हूं, आप समझ रहे हैं। अगला जिला है दोस्तों श्रावस्ती। श्रावस्ती जिले में 2 सीटें हैं, विधानसभा की 2 सीटें हैं, और श्रावस्ती जिले में जहां पर 2 सीटें हैं, यहां पर बताना चाहूंगा, पिछली बार समाजवादी पार्टी को 14 से श्रावस्ती शहर की सीट पर 1457 वोटों से हार मिल गई थी। 1457 वोटों से समाजवादी पार्टी को हार मिल गई थी, और मोहम्मद असलम रैनी चुनाव हार गए समाजवादी पार्टी से, क्योंकि मुस्लिम को टिकट देने से है मामला यह हो जाता है, हिंदू बड़ा मुसलमान का, हिंदू और मुसलमान का मामला होता है। इसका मतलब यह नहीं कि मुस्लिम को टिकट ही नहीं देना चाहिए भाई। इसी कारण तुलसीपुर भी हारी है, इसी कारण उतरौला भी हारी है, इसी कारण श्रावस्ती भी हारी है। तो बाकी मैं आपको बताना चाहूंगा, श्रावस्ती शहर की सीट 1457 वोटों से हार गई थी। यहां पर बसपा का भी प्रत्याशी ब्राह्मण था, लगभग 40,000 वोट प्राप्त किया था। तो इस सीट पर बदलाव करना चाहिए, अगर हिंदू प्रत्याशी दे दे तो चुनाव जीता जा सकता है। अगली सीट है भिगना। भिगना की सीट पर इंद्राणी वर्मा पिछली बार जीती थी। मुस्लिम यहां 90,000 हैं, ब्राह्मण 30,000, दलित 50,000, कुर्मी 40,000, यादव 50,000, क्षत्रिय 5,000, मौर्य 8,000, ऐसे प्रत्याशी हैं।
तो कहने का मतलब जहां बलरामपुर और श्रावस्ती को मिलाकर समाजवादी पार्टी एक सीट जीती थी, बलरामपुर और श्रावस्ती को मिलाकर एक सीट जीती थी, अगर अच्छे से टिकट दे दे, उस पार्टी का निर्णय होगा किसको देगी किसको नहीं, इससे हमसे नहीं मतलब है। अच्छे से दे दे, पीडीए के आधार पर दे ले, अपने मजबूत समीकरण के आधार पर दे दे। तो जहां पर 5 में 1 जीती थी, समाजवादी पार्टी 5 में 5 सीट जीत सकती है और लोकसभा में जीता भी है। ऐसा नहीं है कि लोकसभा में हार गई थी, लोकसभा में समाजवादी पार्टी श्रावस्ती लोकसभा के अंतर्गत, श्रावस्ती बलरामपुर लोकसभा क्षेत्र जो है, यहां पर राम शिरोमणि वर्मा समाजवादी पार्टी के सांसद हैं। तो दोस्तों, इन 2 जिलों में समाजवादी पार्टी क्लीन स्वीप कर सकती है। आप लोग हमारी राय से कितना सहमत है, कमेंट करके बताइएगा। नमस्कार।